मार्वल के सुपर हीरो या एंटी हीरो कैरेक्टर्स की बात करें तो मार्वल में अनगिनत ओवर पावर्ड सुपर हीरो कैरेक्टर्स हैं, जिनमें से बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जिनके ओरिजिन को मार्वल कॉमिक्स में बहुत डार्क दिखाया गया है। और उन सब में से एक है मार्वल कॉमिक्स का एक एंटी हीरो कैरेक्टर घोस्ट राइडर, जो कि हमें मार्वल के कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में तो देखने को मिल चुका है, लेकिन इसके अलावा इस पर 2 मूवीज भी बनाई जा चुकी है यूनिवर्सल स्टूडियो के अंडर। सो हे गाइस, दिस इज सरफराज, आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स और आज हम बात करने वाले हैं घोस्ट राइडर के ओरिजिन, इसके सुपर पावर्स और मूवी के अपीयरेंस के डिटेल के बारे में। और हम ये भी स्पेकुलेट करेंगे कि एमसीयू के मूवीज या शो में ये हमें कब और कैसे देखने को मिल सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट, सेकेंड और मिली सेकेंड, चलिए शुरू करते हैं दुनिया को बचाने का सिलसिला। घोस्ट राइडर को सबसे पहले 1972 में मार्वल की कॉमिक्स मार्वल स्पॉटलाइट की इशू 5 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके बाद 1973 में इसको अपनी कॉमिक सीरीज भी मिली थी। वैसे तो कॉमिक्स में घोस्ट राइडर के बहुत सारे अल्टर ईगो रह चुके हैं, लेकिन ज्यादातर हमें जॉनी ब्लेड का ही कैरेक्टर कॉमिक्स में घोस्ट राइडर के फॉर्म में दिख चुका है। और घोस्ट राइडर के इतने सारे अल्टर ईगो होने का कारण मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि घोस्ट राइडर एक ऐसा एंटी हीरो कैरेक्टर है जिसकी पावर्स मार्वल के एक डेमन कैरेक्टर से कनेक्टेड है, जिसका नाम जेराथोस होता है कॉमिक्स में, जो कि घोस्ट राइडर को हम उसी डेमन का एक अलग वर्जन भी कह सकते हैं, क्योंकि घोस्ट राइडर में ट्रांसफर होने के बाद जेराथोस की पर्सनालिटी भी घोस्ट राइडर से जुड़ जाती है। कॉमिक्स में जॉनी ब्लेड एक स्टंट मोटरसाइकिलिस्ट होता है और एक बार अपने फादर को मरने से बचाने के लिए जॉनी ब्लेड शैतान यानी कि मेफिस्टो से एक अपने सोल का सौदा कर लेता है, जिससे कि उसके फादर बच जाते हैं मरने से। लेकिन एक रात वो रियलाइज करता है कि उसके बॉडी के मसल्स गायब हो रहे हैं, सारी हड्डियां ही बची है, और उसके बाद उसके स्केलेटन वाले बॉडी में आग लगने लगती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है घोस्ट राइडर में। जिसके बाद तो इसकी बाइक में भी आग लग जाती है, जो कि घोस्ट राइडर की खासियत है, वो जिस व्हीकल को भी अपनी सवारी बनाएगा उसमें भी आग लगी हुई रहेगी, जो कि विजुअलाइज करने में काफी बेहतरीन लगती है। इसकी ओरिजिन को जितना डार्क बनाया गया है, इसकी पर्सनालिटी उतनी ही कूल बनाई गई है कॉमिक्स में, क्योंकि वेनम की तरह ये भी अपना होस्ट बदल सकता है। इसलिए हमें घोस्ट राइडर के फॉर्म में जॉनी ब्लेड के अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर दिख चुके हैं। इसकी सुपर पावर्स की बात करूँ तो मैं आपको बता दूं, वन ऑफ द कैरेक्टर है जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स है, जो कि कॉमिक्स में एक इमॉर्टल कैरेक्टर भी माना गया है, जिसमें इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी, जिससे कि जो शख्स घोस्ट राइडर बना हुआ होगा उसकी एज बढ़नी कम हो जाती है। रिफ्लेक्सेस यानी कि स्पाइडरमैन की तरह तो ये भी खतरा होने से पहले खतरे को सेंस कर लेता है। इसके पास एक आग में जलती हुई जंजीर होती है, जिससे कि ये दुनिया के किसी भी एंटिटी को मार सकता है। इसके अलावा ये आग भी उगल सकता है। इसके पास अपनी जलती हुई एक बाइक है, जिसे कि वो कहीं भी चला सकता है। यहाँ तक कि उस बाइक से इसने कॉमिक्स में डिफरेंट डायमेंशन में ट्रेवल भी किया है। ये पूरी तरह से इमॉर्टल है, यानी कि अमर है। भाई के पावर्स है, ऊपर से इसकी पर्सनालिटी को इतना बैडेज रखा गया है, जो कि सबसे बड़ा कारण है इस एंटी हीरो कैरेक्टर का इतना पॉपुलर होने का। आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इस कैरेक्टर पर 2007 और 2012 में 2 मूवीज भी बन चुकी है, जिसमें हमें निकोलस केज जैसे सुपरस्टार इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हुए दिख चुके हैं। जिसमें से 2007 की मूवी इसकी ओरिजिन पर बेस्ड होती है, जिसकी स्टोरी ऑलमोस्ट कॉमिक्स एक्यूरेट ही थी। और भाई जब मैंने ये मूवी फर्स्ट टाइम देखा था, सच बताऊं मुझे बहुत पसंद आई थी। फिर उसके बाद 2012 में जब इसकी सीक्वल आई तो वो मूवी भी मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन अब पता चला कि दूसरी वाली मूवी यानी कि सीक्वल वाली मूवी चली ही नहीं थी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा। सीरियसली बता दूं, ये दोनों मूवी मुझे बहुत पसंद आई थी। फिर उसके बाद हमें मार्वल के एजेंट ऑफ शील्ड की टीवी सीरीज में भी घोस्ट राइडर देखने को मिला था, जो कि मुझे पर्सनली कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया था। बट अब घोस्ट राइडर के राइट्स एमसीयू के पास आ चुका है, और घोस्ट राइडर भी कुछ इसी तरह का डार्क कैरेक्टर है, जो कि कॉमिक्स में इन सब से कनेक्टेड है। तो हम ये स्पेकुलेट कर सकते हैं कि घोस्ट राइडर भी हमें एमसीयू में देखने को मिल सकता है। हमें कमेंट में बताएं, क्या मुझे घोस्ट राइडर के एमसीयू अपीयरेंस और कौन सा एक्टर इस कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं, इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनानी चाहिए। और मैंने थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर रिलीज मूवी के डिटेल पर एक वीडियो बना रखा है, जिसे आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर उसका लिंक फ्लैश हो रहा होगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट की मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। सो यहीं पर दोस्तों मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ। फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक